Hello students, welcome to TSN School class 11th Mathematics. We have completed chapter first sets, है ना. सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड उसकी एक्सरसाइजेज आप गो थ्रू कीजिए. सॉल्यूशंस में आपको एज सून एज पॉसिबल आई विल प्रोवाइड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट ना. फर्स्ट यूनिट का हमारे सेकेंड चैप्टर जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर रिलेशंस एंड फंक्शंस. अभी तक हमने सेट पढ़ा है, अब हम उस सेट के ऊपर बात करेंगे कुछ रिलेशंस की एंड फंक्शंस की. ओके, सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. मच ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट फाइंडिंग ए पैटर्न, ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन क्वांटिटीज दैट चेंज. In our daily life we come across many patterns that characterize relations such as brother and sister. Okay, now what is relation? relation से हम क्या समझते हैं, जैसे brother and sister का relation होता है, फादर एंड सन का रिलेशन होता है, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन होता है ना. इस टाइप के ये सारे रिलेशंस होते हैं. इसी तरह से ये रिलेशंस हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, हमारे नेचुरल हमारी मतलब इन आवर लाइफ नेचुरल लाइफ में होते हैं. नाउ मैथमेटिक्स में रिलेशंस किस टाइप के होते हैं वो हम स्टडी करेंगे. इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस मैनी रिलेशंस सच एज नंबर m इज़ लेस देन n. अब जैसे m इज़ लेस देन n ये भी एक रिलेशन है. इन दोनों नंबर के बीच में क्या है, एक रिलेशन है कि जो m है वो n से क्या है, छोटा है. लाइन l इज़ पैरेलल टू लाइन m. अब दो लाइन है, ये l है ये m है, तो l इज़ पैरेलल टू m. सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी. एक सेट दूसरे का सबसेट है. तो ये सब क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं. इन ऑल दीज वी नोटिस दैट ए रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर. तो यानी किसी भी चीज़ में अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करना है तो मुझे उसमें दो चीज़ें चाहिए ना. उन दो चीज़ें यानी एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए जिनके बीच में मैं कुछ रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ. In this chapter we will learn how to link pair of objects from two sets and then introduce relations between the two objects in the pair. Finally we will learn about special relations which will qualify to be functions. तो कुछ relations ही आगे जाके किस में convert हो जाएंगे, functions में. The concept of function is very important in mathematics since it captures the idea of a mathematically precise correspondence between one quantity with the अदर. तो सबसे पहले रिलेशन स्टडी करने के लिए हमको जो समझना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. नाउ व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसको समझते हैं. सपोज ए इज़ ए सेट ऑफ टू कलर्स एंड बी इज़ ए सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो ए तो मेरे को दे रखा है दो कलर का सेट और बी मेरे को दे रखा है तीन ऑब्जेक्ट्स का सेट. ओके, तो ए में मान लिए मैंने दो कलर है रेड एंड ब्लू और बी में तीन ऑब्जेक्ट्स हैं बी कॉमा सी कॉमा एस. वेयर बी सी एंड एस रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर बैग कोट एंड शर्ट. यानी जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मैंने कलर मतलब वो जो चीज़ें हैं ना उनका मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया, बैग कोट एंड शर्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज टू सेट्स. अब मेरे पास दो तो कलर है और तीन ऑब्जेक्ट है. ओके, तो अब इन दो कलर और तीन ऑब्जेक्ट से मैं क्या क्या चीज़ें बना सकती हूँ ना. देखना हम क्या बना सकते हैं. देखो, रेड कलर का बैग बना सकते हैं, रेड कलर का कोट बना सकते हैं, रेड कलर का शर्ट बना सकते हैं. देन ब्लू कलर का बैग बना सकते हैं, ब्लू कलर का कोट बना सकते हैं एंड ब्लू कलर का शर्ट बना सकते हैं. तो रेड कलर भी इन तीनों ऑब्जेक्ट से मिल सकता है एंड ब्लू कलर भी इन तीनों ऑब्जेक्ट से मिल सकता है. दस वी गेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. इस तरह से हमको टोटल डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, सेम नहीं, अलग अलग कितने ऑब्जेक्ट्स मिले हमको, 6. लेट अस रिकॉल फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस दैन एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम एनी टू सेट्स पी एंड क्यू इज़ ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट्स एंड ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर. हम पहले की क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि अगर मैं कुछ भी इस टाइप से ब्रैकेट में लिखती हूँ ना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर मैं किसी चीज़ को लिख रही हूँ, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, बीच में कॉमा लगाऊँगी, पी कॉमा क्यू स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊँगी, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये फर्स्ट सेट का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका होता है, सेकंड सेट का होता है. सो इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर दैट इज़ पी कॉमा क्यू का क्या मतलब हुआ, पी स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल सेट P and small q belongs to capital set Q.
दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन। यहाँ आके हमारी डेफिनेशन आती है किसकी? सेट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं मेरे को P एंड Q। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा P क्रॉस Q वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, दैट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एक फ्रॉम P एंड Q, P एंड Q से जितने भी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो क्या होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q के एलिमेंट्स। दैट इज P क्रॉस Q किसके बराबर होगा? P कॉमा Q के, जहाँ P बिलोंग कर रहा है कैपिटल P को और Q बिलोंग कर रहा है कैपिटल Q को। इफ़ आइदर P और Q इज़ द नल सेट, P और Q में से अगर कोई भी एम्प्टी सेट है तो P क्रॉस Q भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी, और उस केस में P क्रॉस Q कितना हो जाएगा? 5। So from the illustration given above we note that A, B क्या हो गया? अगर ऊपर वाले सेट में मैं बात करूँ जहाँ पे मेरे को दो कलर दे रखे थे, तीन चीज़ें दे रखी थी, रेड एंड ब्लू कलर एंड बैक कोट एंड शर्ट मेरे को आइटम्स प्रोवाइडेड थे, तो उस केस में A क्रॉस B कितना हो जाएगा? रेड B इंटू रेड कॉमा B, रेड कॉमा C, रेड कॉमा S, ब्लू कॉमा B, ब्लू कॉमा C एंड ब्लू कॉमा S। अगेन कंसिडर द टू सेट्स, दो सेट्स हम वापस कंसिडर करते हैं। ए मेरे को दे रखा है DL MP एंड K, वेयर DL MP रिप्रेजेंट दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। एंड B मेरे को क्या दे रखा है? B मेरे को दे रखा है 1, 2 एंड 3 रिप्रेजेंटिंग कोड्स फॉर द लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल इशूड बाय दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तो B में मेरे को 3 कोड दे रखे हैं 1, 2 एंड 3, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो व्हीकल्स को जो लाइसेंस कोड मिलते हैं ना, जैसे अपने अजमेर का RJ01 है, देन भिलवाड़ा इज़ RJ03, ओके, बिकॉज अलवर आता है RJ02, RJ06 इज़ भिलवाड़ा, तो पहले ए के सारे आते हैं। तो इस तरह से हमको जो व्हीकल नंबर का जो नंबर है वो दे रखा है। तो इफ़ द 3 स्टेट्स दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका वर मेकिंग कोड्स फॉर द लाइसेंस प्लेट ऑफ व्हीकल्स, तो वो क्या क्या कोड बना सकते हैं? देखो DL01, DL02, DL03, देन फिर MP01, MP02, MP03, देन उसके बाद कर्नाटका 01, 02, 03। तो ये जो है टोटल 9 तरह के लाइसेंस कोड्स हमको मिल सकते हैं। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया A क्रॉस B। क्लियर है? इट कैन बी ईजीली सीन दैट देयर विल बी 9 सच पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। टोटल कितने पेयर्स आए हैं? 9। सिंस देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द सेट्स, क्योंकि हर सेट में 3-3 एलिमेंट थे, इधर भी 3 एलिमेंट थे और इस साइड में भी 3 एलिमेंट थे, तो टोटल पॉसिबल ये 3 से मिल सकता है। देन उसके बाद सेकंड क्या हो सकता है? ये वाला भी 3 से मिल सकता है। देन उसके बाद लास्ट वाला क्या हो सकता है कि ये वाला भी 3 से मिल सकता है। तो इस तरह से टोटल कितने सेट्स आए? 9 सेट्स आए। एज ए फाइनल इलस्ट्रेशन कंसिडर द 2 सेट्स, 2 सेट्स अपन कंसिडर करते हैं A1, A2 और B मैं कंसिडर कर रही हूँ B1, B2, B3 एंड B4। तो मेरे पास A क्रॉस B में क्या क्या आएगा? देखो A1 एक साइड में 2 एलिमेंट्स है, एक साइड में 4 एलिमेंट है, तो A1 इन चारों से कनेक्ट होगा, यानी A1, B1, A1, B2, A1, B3, A1, B4 एंड नेक्स्ट A2 इन चारों से कनेक्ट होगा, दैट इज A2, B1, A2, B2, A2, B3 एंड A2, B4. The 8 ordered pairs thus formed can represent the position of points in the plane if A and B are subsets of the subset of real numbers, and it is obvious that the point in the position A1, B2 will be distinct from the point in the position B2, A1। यानी हर एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एलिमेंट जो होगा वो कैसा होएगा? डिस्टिंक्ट होएगा एंड इट विल नॉट बी द सेम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने बात की कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से, जैसे एक साइड में अगर आपको 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक साइड में जैसे यहाँ पे आपको A और B दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है C, D, E, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे? क्या क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे अपने? A C से, A D से, A E से। तो एक तो बनेगा A, C, देन A, D एंड देन इज A, E, देन उसके बाद B C से, B D से एंड B E से, यानी B, C
बी कॉमा डी एंड नेक्स्ट वन इज़ बी कॉमा ई। तो इस तरह से ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनते हैं। कितने बनते हैं वो अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो ये ध्यान रखना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में 2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। देख लो यहाँ पे ये अपने पास टोटल कितने एलिमेंट्स आए हुए हैं, 6 एलिमेंट्स आए हुए हैं। तो ये हमारी बात हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। सो इसके रिमार्क्स और एग्जांपल्स जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन अच्छे से समझनी है कि 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। इसकी एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन में वो क्या है कि जिन 2 सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो वो दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी P इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी हुआ तो P क्रॉस Q कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर एक भी सेट एम्प्टी हुआ तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 सेट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेयर वी डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ओके, थैंक यू।